आज हम स्टडी करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ बीटा फंक्शन। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीटा फंक्शन होता क्या है। सो बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स की पावर 4 इंटू 1 माइनस एक्स का क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हम स्टैंडर्ड फार्मूला का यूज़ करेंगे। सो बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हम इसे अपने क्वेश्चन से कंपेयर करेंगे और वहाँ से हम m माइनस 1 को 4 के बराबर लिख सकते हैं और n माइनस 1 को 3 के बराबर। इससे हमारे पास m की वैल्यू 5 आ जाएगी और n की वैल्यू 4। अब हम इसे बीटा और गामा की रिलेशन वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। सो बीटा ऑफ 5,4 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 5 इंटू गामा ऑफ 4 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 5 प्लस 4। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/280। सो हमारा फाइनल आंसर है बीटा ऑफ 5,4 इज इक्वल्स टू 1/280। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करते हैं। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स का क्यूब इंटू 1 माइनस रूट ऑफ एक्स की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन को देखते हुए हमें पता लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, तो हमें इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। हम लेट करते हैं y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स। ये इम्प्लाई कर रहा है कि हमारा वाई स्क्वायर किसके बराबर है, x के। इसकी हम लिमिट्स को चेंज करते हैं। लो लिमिट एट x इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। एट x इक्वल्स टू 1, वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। हमें पता है कि हमारा y जो है रूट ऑफ x के बराबर है। सो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हमारा किसके बराबर होगा, 1/2 रूट ऑफ x। रूट ऑफ x की वैल्यू हमें पता है y के बराबर है, सो हम इसे लिख सकते हैं फर्दर 1/2 ऑफ y। दिस इम्प्लाइज 2y इंटू डी वाई हमारा किसके बराबर है, d ऑफ x के। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन जो कि x के रिस्पेक्ट में हो रही थी हम उसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो हमारा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 y का स्क्वायर का क्यूब इंटू 1 माइनस वाई की पावर 5 इंटू 2y विथ रिस्पेक्ट टू y को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 y की पावर 7 इंटू 1 माइनस वाई की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू y, जो कि होगा हमारा ट्वाइस ऑफ बीटा ऑफ 8,6। अब हमें पता है बीटा और गामा के बीच में रिलेशन। सो बीटा ऑफ m कॉमा n इज इक्वल्स टू गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। सो बीटा ऑफ 8,6 इज इक्वल्स टू गामा ऑफ 8 इंटू गामा ऑफ 6 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 14, जिसे हम लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल, जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/10296। नाउ ट्वाइस ऑफ बीटा 8,6 को हम लिख सकते हैं 1/5148। सो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 एक्स का क्यूब इंटू 1 माइनस रूट ऑफ एक्स की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/5148। थैंक यू।